नमस्कार, मैं हूं श्वेता झा और आप देख रहे हैं आज तक। पूर्व प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू सुभाष चंद्र बोस के परिजनों की जासूसी कराया करते थे। इंडिया टुडे ने आईबी की डिक्लासिफाइड दस्तावेज के हवाले से यह खुलासा किया है। दस्तावेजों के मुताबिक बोस के परिजनों की जासूसी 1948 से 1968 के बीच कराई गई थी। इस बीच सालों में 16 साल तक प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू थे और आईबी सीधे उन्हीं को रिपोर्ट करती थी। दस्तावेजों के मुताबिक 2 जगहों पर बोस की जासूसी की जा रही थी। एक कोलकाता में उनका पैतृक घर जहां पर था वहां पर, और वहां आने वाली चिट्ठियों पर नजर रखी जाती थी और उनके परिजनों की विदेश यात्रा पर भी नजरें रखी जाती थी। तो इस वक्त की बड़ी खबर, 16 साल तक जब नेहरू प्रधानमंत्री थे उस वक्त सीधे आईबी उन्हें रिपोर्ट करता था। और इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर डिप्टी एडिटर इंडिया टुडे के संदीप जुड़ गए हैं। संदीप जी, आपसे जानना चाहेंगे, बहुत बड़ी खबर, बहुत बड़ा खुलासा, क्या कुछ है इस खुलासे में आईबी रिपोर्ट और क्या कुछ कहता है? धन्यवाद श्वेता। ये आईबी के डिक्लासिफाइड रिपोर्ट्स के अनुसार 1948 से 1968 तक आईबी के जासूसों ने बहुत इंटेंस सर्वेलेंस पे रखा नेताजी के परिजनों को। उनके चिट्ठियां वो इंटरसेप्ट करते थे। बोस परिवार के 2 घर थे कोलकाता में, एल्गिन रोड पर और वुडबर्न पार्क। इन दोनों घर पे कड़ी निगरानी रखी गई थी। उनपे उनके पास कौन से चिट्ठी कहाँ से आते थे, वो चिट्ठियों का इंटरसेप्ट किया जाता था। वो पोस्ट करने से पहले मतलब आईबी के जासूस उनको खोल के पढ़ते थे, वो चिट्ठियों का वो कॉपी रखते थे जी। वो इस पे वो कौन आके उनसे मिलते थे, ये परिवार वाले कहाँ जाते थे, किससे संपर्क में रहते थे, ये सारी जो सारी बातें आईबी के जासूस रिकॉर्ड करके रखते थे 20 साल तक। ये जो है ब्रिटिश इरा की जो सर्वेलेंस थी, ब्रिटिश जासूस जो हमारे फ्रीडम फाइटर्स भी जिस तरह की सर्वेलेंस रखते थे, ठीक उसी तरह की सर्वेलेंस आईबी ने बोस फैमिली के परिवार वालों पर रखे। संदीप जी, यहाँ पर ये समझना चाहेंगे, सुभाष चंद्र बोस का नाम लेते ही एक बहुत बड़ा देशभक्त उसकी तस्वीर सामने उभर आती है। ऐसे में उनकी जासूसी या उनके परिवार की जासूसी कराया जाना तत्कालीन प्रधानमंत्री के द्वारा, इसके पीछे की वजह क्या हो सकती है? श्वेता, हम वजह अब तक हम जान नहीं पा रहे कि इस तरह की कौन सी बड़ी आफत आ गई थी कि सरकार को इन फैमिली मेंबर्स पे इतनी कड़ी निगरानी रखनी पड़ी। लेकिन हमें जो पता लग रहा है ये फाइल पढ़ने के बाद, ऐसा लगता है कि ये सरकार को पूरी तरह यकीन नहीं थी कि बोस की मृत्यु हुई थी क्रैश में, क्योंकि उस वक्त काफी सारा ये जो मामला था काफी मिस्टीरियस था। जो जिस तरह से नेताजी गुजर गए थे, वो उनकी बॉडी की कोई तस्वीर नहीं थी, क्रैश के ठीक से रिपोर्ट्स नहीं आए थे। जासूसी विदेशी जासूस एजेंसीज कहते थे कि शायद वो बच गए थे और क्रैश कभी कहीं हुई नहीं थी। इसीलिए सरकार थोड़ी एक दुविधा में थी 1940s में और 50s में, और उनको लगा कि अगर बोस अगर जीवित है और अगर वो वापस आना चाहेंगे इंडिया, तो ये परिवार वाले ये जो उनके 2 नेफ्यूज है, शिशिर कुमार बोस और अमेयनाथ बोस, वो पहले उनसे संपर्क करेंगे। इसीलिए सरकार पहले से ही जानना चाहती थी अगर वो बोस जिंदा है तो जरूर उनसे संपर्क में रहेंगे। तो हमें पता करना चाहिए कि अगर वो है या नहीं और परिवार वाले क्या कह रहे हैं इस मामले में। तो इस तरह की जो सर्वेलेंस है लगातार 1948 से शुरू हो गई और चलती गई 1968 तक जी। लेकिन इस बीच ये भी यहाँ पर एक उलझन सी लगती है कि अगर क्रैश नहीं हुआ था, अगर सुभाष चंद्र बोस की मृत्यु नहीं हुई थी, तो आखिर क्या वजह ऐसी हो सकती है कि वापस वो ना आकर, सरकार में ना आकर, लोगों के सामने ना आकर, वो छिपकर अपने परिवार के साथ रहते, अपनी आइडेंटिटी रिवील नहीं करते? आखिर इसकी भी वजह क्या हो सकती थी? श्वेता, आपको जानना चाहिए कि जब बोस 1939 में कांग्रेस जनरल सेक्रेटरी रहे, कांग्रेस प्रेसिडेंट रहे, दो टेन्योर,
और वो काफी पॉपुलर थे और उनकी जो थॉट प्रोसेस थी वो पंडित जवाहरलाल नेहरू से अलग हो गई और इसी वजह से उनको कांग्रेस छोड़ना पड़ा। तो कांग्रेस को शायद ऐसा लगा उस वक्त कि अगर वो आएंगे तो शायद कांग्रेस के साथ नहीं रहेंगे, अपनी खुद की पार्टी बनाएंगे या ऑपोजिशन के साथ वो मिलके एक नए फ्रंट बना सकते हैं। तो एक पॉसिबिलिटी ये भी है कि वो उनको लगा कि ऐसे वो हमारे साथ नहीं आएंगे बल्कि ऑपोजिशन में रहेंगे। और जो 1977 में हुआ, जो जैसे जयप्रकाश नारायण ने सारी ऑपोजिशन को यूनाइट किए कांग्रेस के खिलाफ, तो ये शायद 1957 इलेक्शन में हो सकता था। तो उनको ये भी डर था और इसी वजह से काफी सारे इंक्वायरीज हुए थे। 1940s में पंडित जी ने एक खुफिया इंक्वायरी बिठाई कि उनको पता करना था कि ये बोस वाकई जीवित है या वो क्रैश में गुजर गए। ऐसी एक रिपोर्ट आई। फिर 1955 में शाहनवाज कमेटी बिठाई गई ये पता करने के लिए कि क्रैश हुई नहीं। उसके बाद 1970 में ऐसे लगातार हर 20 साल सरकार एक कमेटी बिठाती है बोस के बारे में जांचने के लिए। हालांकि सुभाष चंद्र बोस का जो परिवार रहा है वो खुद भी, जब ये खबर सामने आई थी कि सुभाष चंद्र बोस अब नहीं रहे, तो उनका परिवार भी साजिशों की बात लंबे समय से करता रहा है। उनका परिवार भी ये कहता रहा है कि कहीं ना कहीं सरकार जो है वो भी, हालांकि खुलकर ये बात नहीं कही गई, लेकिन सरकार जो है वो कहीं ना कहीं वो भी इन्वॉल्व रही इस साजिश में। उन्हें जहर दिए जाने की बात भी सामने आई और क्रैश की भी बात, दो तरह की बातें सामने आई थी। तो ये भी बात अपनी जगह पर थी। जी श्वेता, जैसे आप जानते पहले कमेटी जो बिठाई गई 1955 में शाहनवाज कमेटी, उसमें अशोक बोस जो नेताजी के एल्डर ब्रदर थे वो इस कमेटी के सदस्य थे और उन्होंने ये कहा कि मुझे नहीं लगता एयर क्रैश हुआ और उन्होंने एक डिसेंट नोट भी लगाया। तो इस वजह से वो कमेटी की जो रिपोर्ट है सरकार पूरी तरह एक्सेप्ट नहीं कर पाई और परिवार वाले आज तक ऑलमोस्ट 90% परिवार वाले ये का मानना ये है कि नेताजी की मृत्यु क्रैश में नहीं हुई, वो बच निकले और वो रशिया चले गए। और दूसरी तरफ आप देखेंगे कि जो सरकार पिछले 40-50 साल से जो सारे डॉक्यूमेंट्स हैं, नेताजी फाइल जिसे हम कहते हैं, जी, करीब 150 या 200 फाइल है, टॉप सीक्रेट फाइल जो सरकार के पास है, कई जगहों पे रखे हैं। एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्ट्री में है, होम मिनिस्ट्री में है, इंटेलिजेंस ब्यूरो के पास है और प्राइम मिनिस्टर ऑफिस के पास है। ये सारी फाइलें जो सरकार आज तक डिक्लासिफाई करने से मना कर रही है, ये कह के कि हमारी जो रिलेशंस है फॉरेन कंट्री से वो खराब हो सकती है और अगर हम ये फाइल्स डिक्लासिफाई करें तो दंगे। बिल्कुल संदीप जी यहाँ पर हम आपको रोकना चाहेंगे, आपसे हम चर्चा जारी रखेंगे। इस वक्त हमारे साथ कांग्रेस नेता मनीष तिवारी जुड़ गए हैं। मनीष जी, आपने ये खबर सुनी होगी, पूर्व प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू किस तरह से जासूसी करवाया करते थे नेताजी के परिवार वालों की, क्या कहेंगे आप? पहली प्रतिक्रिया। बेबुनियाद है, मन गढ़ंत है और बहुत ही गैर जिम्मेदाराना है। पता नहीं किसने किस फाइल को पढ़ा है, किस तरह से पढ़ा है, उसका क्या निष्कर्ष निकाला है। ये कहना कि पंडित जवाहरलाल नेहरू जिन्होंने इस देश में लिबरलिज्म की नींव रखी थी वो किसी के ऊपर जासूसी करवाएं, ये बिल्कुल ही हास्यास्पद है और पूरी तरह से बेबुनियाद है। और अगर ये सरकार में मादा है तो नेताजी से जुड़ी हुई जितनी फाइलें हैं उन सारी फाइलों को इनको सार्वजनिक कर देना चाहिए, क्योंकि इस तरह का मनगढ़ंत और बेबुनियाद किसी के ऊपर आरोप लगाना और खासकर उस व्यक्ति के ऊपर जिसने इस देश में लोकतंत्र और लोकतंत्र से ज्यादा बोलने और सुनने की आजादी की रक्षा की है, ये बिल्कुल ही गैर जिम्मेदाराना है। और दूसरी बात मैं ये कहना चाहता हूँ कि जासूसी कांग्रेस की संस्कृति नहीं है। जासूसी अगर किसी की संस्कृति है तो भारतीय जनता पार्टी की है या इनसे पहले जो इनके पूर्वज रहे हैं उनकी है। और सिद्धार्थ नाथ सिंह बीजेपी नेता भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। सिद्धार्थ जी, ये जो खबर सामने आई है, वर्वली ना तो किसी ने ये आरोप लगाया है ना कहा है, बल्कि ये आईबी की तरफ से जो डीक्लासिफाइड दस्तावेज उनके पास हैं उसके हवाले से ये खबरें सामने आई है, क्या कहेंगे आप? देखिए, ये दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है कि एक इतने बड़े नेता सुभाष चंद्र बोस जी के परिवार
के ऊपर इस तरह की जासूसी हो रही थी, जो कि सामने आया है। वो डिक्लासिफाई किया गया नोट्स जो आर्काइव में पड़े। पहले तो जो कांग्रेस के कोई बोल रहे थे, शायद कांग्रेस से ही थे, उन लोगों मनीष जी थे, मनीष तिवारी जी थे। मनीष जी को इतना पता होना चाहिए, समझदार लोगों में से हैं, कि बीजेपी उस समय ना सत्ता में थी ना एग्जिस्टेंस में थी। ठीक है, बीजेपी या जनसंघ करके नहीं थी। दूसरा ना आरएसएस थी उस समय। अब जो था उसमें कांग्रेस थे, और कांग्रेस में जो रिपोर्टिंग आईबी की हो रही थी वो नेहरू जी की हो रही थी। और नेहरू जी का क्या संबंध और कितना उनको डर था वो सबको पता है सुभाष चंद्र बोस जी से। सुभाष चंद्र बोस जी की डेथ के ऊपर हमेशा एक मिस्ट्री रही है, और ये मिस्ट्री उस समय ज्यादा थी। और इनको कांग्रेस को डर था कि वो अपने परिवार लोगों से संबंध रखेंगे और इंडिया वापस आ जाए, तो इंडिया का उनके आने से खलबली मच जाती कांग्रेस को, कांग्रेस की सत्ता हिलने लगती, जो कि 1960 में ही हिल जाती। तो इन चीजों को लेते हुए जासूसी कर रहे थे, और ये दुर्भाग्यपूर्ण है। और कांग्रेस की जो संस्कृति की, अभी ये बीजेपी की बात है, तो कांग्रेस की वास्तविक संस्कृति कोई साधारण लोकतंत्र चलाने की नहीं रही है, और वो हम लोगों को इमरजेंसी में के दौरान भी दिखी है। बिल्कुल। तो सिद्धार्थ जी, अब जब ये खबरें सामने आई है, तो क्या इसके बाद जो अभी की सरकार है उस पर किसी तरह की कार्रवाई करेगी, या फिर ये जानने की कोशिश करेगी कि आखिर इस पूरे बात में, इस पूरे तथ्य में कितनी सच्चाई है? ये जो डिक्लासिफाई होके जो आए हैं वो आईबी के हैं जी। इसके अंदर कोई सत्य और ढूंढने की आवश्यकता नहीं है, ये इसके अंदर सामने है। और ये इस समय दिखाता है, जब डिक्लासिफाई इतनी पुरानी चीजें होती हैं उसमें खाली एक चीज जो सामने आती है कि किस प्रकार की मानसिकता के साथ वहाँ सरकारें चल रही थी, तो वो सामने आया है। इसके अंदर और क्या देख सकते हैं मैं नहीं कह सकता, सरकार अपने आप में सक्षम है, वो देखेगी। लेकिन ये जरूर दिखाता है कि नेहरू गांधी परिवार दोनों मिलकर देश के बड़े नेताओं को किस तरह दबाया जाए और किस प्रकार से उन लोगों को दूर रखा जाए देशवासियों से, वो उनकी एक संस्कृति रही। मनीष जी हमारे साथ बने हुए हैं। मनीष जी, जो उनसे हम फिर से बात करने की कोशिश करेंगे, लेकिन सिद्धार्थ जी, ये जो बात सही में कही जा रही है, नेहरू गांधी परिवार कहीं ना कहीं ये जो परंपरा है वो आज भी देखने को मिल रही है। संदीप उन्नेथन हमारे साथ डिप्टी एडिटर इंडिया टुडे के बने हुए हैं। संदीप, जो बातें इस फाइल में आईबी के द्वारा कही गई है, डिक्लासिफाइड दस्तावेज में जो बातें कही गई है, ये सच है अगर इसे मान लिया जाए, और जैसा सिद्धार्थ नाथ सिंह जी बोल रहे थे कि अब इस पे सवाल उठाने का कोई मतलब नहीं बनता है, कहीं ना कहीं वो छाप, वो छवि आज भी दिखती है कि नेहरू गांधी परिवार जो रहा है वो हमेशा एक डोमिनेटिंग नेचर का रहा है। अपने उनका जो प्रभुत्व रहा है, उनके जो कुछ खास करीबी और पसंदीदा लोग रहे हैं, उनके अलावा और किसी को ना वो उभरने दिया है पहले, और ना आज की तारीख में कुछ और चेहरों को उभरने देता है। और ये कहीं ना कहीं मतभेद अब खुलकर सामने आ रहा है। जी श्वेता, इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है, क्योंकि अगर आपको याद है तो 2006 में एमके धर जो थे आईबी के वरिष्ठ ऑफिशियल रहे हैं, उनकी किताब ओपन सीक्रेट्स में उन्होंने साफ लिखा है कि इंदिरा गांधी जी ने अपने परिवार वालों पर जासूसी की, खासकर मेनका गांधी और उनके परिवार पे उन्होंने निगरानी रखी, उनके फोन्स टैप किए गए जी, क्योंकि मिसेस गांधी उनको लगता था कि वो एक पॉलिटिकल थ्रेट बन सकती है अपने बेटे राजीव को, इसीलिए उन्होंने काफी सालों तक उन पे जासूसी रखी। तो ये कोई नई बात नहीं है। बिल्कुल। संदीप, आप बने रहे हमारे साथ और जानकारी लेंगे इस पूरे संदर्भ में आपसे, लेकिन फिलहाल हमें रुकना